जय सद्गुरुदेव। श्वेता श्वेतरोप उपनिषद। इसके अंदर 1 से 6 तक 6 अध्याय हैं। यह यजुर्वेद का हिस्सा है। इसमें 113 मंत्र हैं। जीव हंस है, यह भी कहा जाता है। क्षर विनाशी, अक्षर अविनाशी, उत्कृष्ट। श्वेता श्वेतरोप उपनिषद के कुछ प्रमुख अंश। परमात्मा पोषण करता है, ऐसा ही भगवान ने कहा भी है। संपूर्ण भूत क्षर है और कुटस्थ प्रकृति भगवान की माया शक्ति अक्सर कही जाती है। इन दोनों में अत्यंत उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा कहा गया है, तथा जो अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में व्याप्त होकर उनको धारण करता है। ध्यान योग को एकांत में अकेले ही स्थित हो, सब प्रकार की आशा और परित्याग कर मन का निग्रह करके योग के अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार सदा योग साधन में लगा हुआ वह पापहीन योगी सुगमता से ब्रह्म साक्षात स्वरूप अत्यंत सुख प्राप्त कर लेता है। जिसकी सर्वत्र समदृष्टि है, वह योग पुरुष अपने आत्मा का संपूर्ण भूत में तथा संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में देखता है। इस प्रकार सर्वत्र समान भाव में स्थित ईश्वर को समान रूप से देखता हुआ वह सम अपना घात नहीं करता, वह परम गति को प्राप्त होता है। आगे ध्यान योग की विधि और उसका महत्व। सिर, ग्रीवा, वक्षस्थल, इन तीनों को ऊंचा रखते हुए शरीर को उनके द्वारा इंद्रियों के हृदय में सन्निविष्ट कर विद्वान को ओमकार रूप का नौका द्वारा संपूर्ण भयानक जल प्रभाव को पार कर सकता है। पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम का अधिकार होता है। दाएं नाक को अंगूठे से दबाकर यथाशक्ति वायु खींचे, फिर बाई उंगली से दबाए और दाएं से बाहर निकाले। इस प्रकार शेष रात्रि, मध्य एवं पूर्व रात्रि, आधी रात्रि, इन 4 समय 3-3 या 5 बार अभ्यास करने वालों की शुद्धि हो जाती है। यह रेचक, कुंभक, पूरक का प्राणायाम है। प्रतिदिन 16 प्राणायाम करके मनवांछित फल मिलता है। और 100 प्राणायाम करने वाला माता पिता गुरु हत्यारा भी है, वह 3 वर्ष में मुक्त हो जाता है। जिस समय योगी दीपक के समान प्रकाश रूप आत्मा भाव से ब्रह्म तत्व का साक्षात करता है, उस समय वह अजन्मा, निश्चल और समस्त तत्वों के से विशुद्ध को जानकर वह संपूर्ण बंधन से मुक्त हो जाता है। वह सहनसर सिर, सहनसर नेत्र, सहनसर चरणों वाला है तथा पूर्ण है। वह भूमि को सब ओर से व्याप्त करके अनंत रूप से अतिक्रमण करके कर्म करके स्थित है। अथवा ऐसा जानना चाहिए कि वह नाभि से ऊपर 10 अंगुल परिमाण कर हृदय में है। सदा मिलकर रहने वाले 2 सखा संपूर्ण गति वाले पक्षी एक ही वृक्ष पर आश्रित किए हुए हैं। एक स्वादिष्ट फलों को भोगता है, दूसरा न भोगता हुआ उसे देखता है। इस भुवन के मध्य एक हंस है, वही जल स्थिति अर्थात जल स्थित अग्नि है। उसी को जानकर पुरुष मृत्यु को पार हो जाता है। इससे अलग कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा उपनिषद में लिखा है। जय सद्गुरुदेव।